आज़म, आप भी लाइन पर हैं। हमें दानिश हुसैन ने ज्वाइन किया, डेली द नेशन, आपके कोलीग भी हैं, हमारे भी कोलीग हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया। दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तल्ला साहब। जी दानिश, ये फरमाइएगा कि अभी हम ये बहस कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर कि इंतज़ामिया का रिस्पांस क्या रहा, सियासी जमातों का रिस्पांस क्या रहा, नुमाइंदगान का इलाका हो, ये किसका हल्का बनता है वैसे सेटेलाइट टाउन? मुझे पता है, वैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि नाज़रीन को आपसे पता चल जाए क्या इलाका है ये। जी ये तल्ला साहब बेसिकली बी ब्लॉक है सैटेलाइट टाउन का ना। जी। तो उधर ये स्कूल वाक़या है, एमसी गर्ल्स हाई स्कूल जो है। और उधर ये तकरीबन 11 बजे के करीब ये वाक़या हुआ। और देखिए तल्ला साहब, इसके अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ, वाक़या तो आपके सामने है, न्यूज़पेपर्स में भी छप चुका, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पर, ये स्कूल की अपनी जो इंतजामिया है इनके लेवल पर किसी तरफ से किसी ने इवन इसको डिनाउंस भी नहीं किया, जो मतलब सबसे बड़ा अलमिया है इसके अंदर। और सियासी जमातें अब जो स्कूल की जो टीचर्स हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो इसको मतलब किस तरह कर सकती हैं। एक तो इसके अंदर रिलीजन का फैक्टर आ गया, और मतलब ढेर सारे फैक्टर हैं, वो तो डर की वजह से और खौफ की वजह से। मैं चूंकि सबसे पहले इस जो अफेक्टेड स्कूल है इधर गया था, मेरी इधर की स्कूल मेट से बात हुई, इरशाद से बात हुई, एक इनकी मैडम से बात हुई, मेरी मैडम आपदा से जो असिस्टेंट हैं। और उस टाइम चूंकि कोई मीडिया पर्सन नहीं गया था, तो वो खुल खुलाकर इस वाक़े को बयान कर रही थी। और उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि किस तरह करके डराया गया, धमकाया गया। और ये देखिए, ये प्लान्ड एक वाकया था, क्योंकि वो जो यौम एहतजाज की कॉल थी फ्राइडे के दिन, वो प्लान इस तरह से था कि जो फ्राइडे सेरेमनीज होंगी और जुम्मे की प्रेयर्स के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ये लोग निकले और 11 बजे के करीब इन्होंने ये सब कार्रवाई की। और उसके बाद मतलब तो ये इस हवाले से मतलब इसको आप एक बिल्कुल प्री प्लान्ड एक मतलब कि ये एक सारा ड्रामा था तो जिसको कि जहाँ किया तक गया। इंतजामिया का ताल्लुक है, जहाँ तक इंतजामिया का ताल्लुक है, आज़म से भी मैं बात करता हूँ इस पे। जहाँ तक इंतजामिया का ताल्लुक है, जहाँ तक सियासी नुमाइंदगान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें रहनुमा का लफ्ज़ ड्रॉप कर देना चाहिए, अब उनको न फिलहाल कहना चाहिए। ये नॉन इशू है, ये कोई इशू, ये कोई बड़ा इशू बना नहीं बना अभी तक? आपने ज़रा फॉलो अप किया, दो दिन तो हो गए ना इसको। जी बिल्कुल तलत साहब। और दूसरा ये है कि बहुत हैरानकुन बात है कि उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो कहा जाता है। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का ये हल्का है और अक्सर हमें टॉक शोज़ में भी नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट के दिफा में दलाइल दे रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमने वहाँ पर काम किया, दानिश गया, मैं गया, हमने जाकर बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो पुलिस ने हमें नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर यह भी बताया कि वी वर अंडर इंस्ट्रक्शंस कि हमने ना किसी को अरेस्ट करना है, ना क्रैक डाउन करना है, इवन चाहे कोई आकर थाने के ऊपर भी पथराव करे या किसी भी हाथ नहीं जगह लगाना। पर हाथ नहीं लगाना। और ना सिर्फ स्कूल, बल्कि वो कहते हैं कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में बैंक भी बंद हुए, एक रेडी बांध ने भी अपनी रेडी को ताला लगाया और ये सारा प्रोसेस था। लेकिन हमें ऊपर से कहा गया था कि आपने कुछ नहीं करना। तो आप बताएं, जब स्कूल वाले फ़ोन कर रहे थे तो हम पहले फ़ोन रिसीव क्यों करते, और जब फ़ोन रिसीव किया तो उसके बाद जो एक्शन लेना बनता है वो हमारा नहीं बनता, क्योंकि हमने पहले इनको बता दिया था कि अपने रिस्क पे आपने स्कूल चलाने हैं, और अगर आपने स्कूल चलाना है तो फिर हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक तरत साहब, इससे भी ज़्यादा जो अलमनाक बात है वो ये है कि वो इंतज़ामिया के इल्म में भी हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा किया। वो अनआइडेंटिफाइड नहीं है। स्टूडेंट्स कुछ जानते हैं, कुछ वहाँ पर एरियाज़ में ऐसी कुछ फोर्सेस बनी है जो बिल्कुल पुलिस के भी नॉलेज में है। और एक जो बॉयज़ स्कूल में से एक स्टूडेंट है, जो 9th के स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने बताया भी है कि वो किस जगह से, किस सेमिनरी से वो स्टूडेंट आए थे और कैसे वो उनको जानते हैं, उनके महल्ले में रहते हैं, वो वहाँ पे वो भी नमाज़ पढ़ते सबको देखते सब हैं। कुछ पता है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन सब खामोश हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहेंगे? ये काफी। मैं तो सिर्फ एक दो चीज़ें कोड करना चाहूँगा कि खुदारा के अगर एक दरसो तदरीस का सिलसिला चल रहा है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए किसी के पास क्या ऑप्शन मौजूद है। आज अगर इतना बड़ा वायलेंस हुआ तो किसी को कानून कान खबर तक नहीं है, वो लोग धंधाते फिरते शहरों से निकल गए, तालीमी इदारों का तकद्दस बुरी तरह मजरूह किया गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस दिन तालीमी इदारों का तकद्दस इसी तरह पाँव के नीचे रौंदा जाता जाएगा, उस दिन मेरा ख्याल है कि तालीम का इस मुल्क से नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब तालीम देने वालों को ये अशर है कि एक थर्ड क्लास निकाब पोश आके तो उसको बाजू से खींच के खड़ा करके कहता है कि मुझे फ़लसफ़ा मत पढ़ाओ। सोचने की बात तो ये है कि जो फ़लसफ़े का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया वो भी किसी उस्ताद से सीख के आया होगा। वैसे तो कोई नहीं फ़लसफ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करता।
کیونکہ اگر اس فلسفے کی تشریح میں جاؤں تو علامہ اقبال کی پوری زندگی میرے سامنے کھلی پڑی ہے. ٹھیک. تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا خدا را کہ ہماری اور ہمارے اداروں کے اندر پڑھنے والے بچوں کی زندگیوں کا احاطہ کیے جائے، ان کو بہتر طریقے سے سیکیورٹی فراہم کی جائے، ان تعلیمی اداروں کی بھی اسی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے کہ جس طرح یہ لوگ اپنے گھروں کی کرتے ہیں. میرا صرف حکومت سے لوگوں سے ایک ہی مطالبہ ہے بس. بہت شکریہ، بہت شکریہ نجمی صاحب، اعظم خان آپ کا، دانش حسین آپ کا، مولانا عبدالرشید صاحب آپ کا، اور جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے اندر شرکت کی. اس کے اندر میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا ناظرین، یہ از خود سے واحد واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے اور واقعات پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہوتے رہے ہیں. راولپنڈی اور گردنوا کے علاقوں میں یہ واقعہ اس وجہ سے بہت بڑا ہے کہ دن دہاڑے ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ بھی آپ کے سامنے، انتظامیہ کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اوپر سے جو رسپانس آیا وہ زیرو کے برابر ہے. اگر اسی طریقے سے پاکستان کو چلانا ہے تو پھر جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے اس کے ساتھ بہت کچھ بند کرنا پڑے گا. اگر یہ قابل قبول ہے تو پھر ایسے ہی چلتے رہیے، اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.